पाकिस्तान पीस करा रहा था। पाकिस्तान पीस तो करा रहा था लेकिन उसके जो बलूचिस्तान में है, उसके तो पीस पीस हो चुके हैं। कल परसों में जिस तरह से बलोचों ने अटैक करा है पाकिस्तान को, उससे तो दिख रहा है भैया अब तो पीस तो छोड़ दो, पीसेस होंगे पाकिस्तान के। आइए जानते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। सबसे पहले जिवानी जो एक जगह है इनकी, वहां पर जिवानी बे के ऊपर बलूचिस्तान में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग हमला करा है इन लोगों ने। पहली बारी नेवल एक किसी वेसल को, छोटा बड़ा जो मर्जी हो, पहली बारी हिस्ट्री में एक नेवल वेसल के ऊपर एक अटैक किया गया है। और ये एक बहुत बड़ा क्रिटिकल शिफ्ट है। देखिए, पहले अभी तक बलूचिस्तान के जितने भी ये काम चलते थे, सारा कुछ एक लैंड डोमेन के ऊपर था। सबसे पहली बारी इन लोगों ने मैरीटाइम टारगेटिंग करी है। इससे पहले आज तक इन लोगों ने ऐसा कुछ करा नहीं है। और ये बड़ा ही एक जबरदस्त एस्केलेशन पॉइंट है। देखिए, ऐसे ही मैरीटाइम पे टारगेट करके निकलना बड़ा, इट्स नॉट दैट ईज़ी। तो ये जिस तरह से इन लोगों ने हिट मारा है, दिस इज़ अ वेरी, वेरी टैक्टिकल हिट, और बड़ा एक सोच समझ के इन लोगों ने मारा है कि इनको पता है कि भाई किस तरह कहाँ पर पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटीज़ हैं। अभी तक पाकिस्तान की कोस्ट गार्ड और नेवी इस रीजन के अंदर बड़े खुले में घूमती है। दे हैव नेवर हैड अटैक। नेवल स्टेशंस के ऊपर अटैक हुआ है, बट इनके शिप्स और इनके वेसल्स के ऊपर आज तक अभी अटैक नहीं हुआ। तो हुआ क्या कि पहले एक कोस्ट गार्ड की शिप थी, ठीक है? वो इधर-उधर इनको बेसिकली अपनी पेट्रोलिंग कर रही थी, एंड आई थिंक दे केम बैक टुवर्ड्स द क्या नाम है, टुवर्ड्स द कोस्ट, एंड वहाँ पर इन्होंने अटैक करा है, जहाँ पर 3 इनके कोस्ट गार्ड के बंदे हैं, उनकी डेथ हुई है वहाँ पर। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, फर्स्ट सी बेस टारगेटिंग है इसके अंदर। अब इन्होंने किस तरह से करा है वो उसके बारे में कुछ बताया नहीं। क्या ये स्पीड बोट लेके गए उनके पीछे, कि इन लोगों ने कुछ कुछ वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन लगाई थी? दे हैव नॉट कम आउट एंड सेड दैट। बट अगर आप इनके प्रीवियस पैटर्न्स को देखेंगे, हाइवेज, टाउन्स, पाइपलाइन्स, कॉनवॉयज और पोर्ट्स, इवन नेवल स्टेशंस के ऊपर इन लोगों ने अटैक करा है। बट एक एक्चुअल नेवल एसेट को पहली बारी अपनी ऑपरेशनल हिस्ट्री में पहली बारी टारगेट करा है। जिवानी कोई एक रैंडम जगह नहीं है। देखिए, मैं आपको जिवानी दिखाता हूँ कहाँ पर है। जिवानी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी जगह है। आई विल शो इट टू यू। अ, जहाँ पर चाइनीज़ का एक लिस्टिंग पोस्ट भी है। ठीक है? आई विल जस्ट शो इट यू एज़ आई ओपन द मैप। ओके, 1 सेकंड, मैं ज़रा स्क्रीन शेयर करूँ तो मैं आपको दिखाऊँ। यहाँ पर ना चाइनीज़ का एक एक लिस्टिंग पोस्ट भी है। ठीक है? सो जिवानी, अगर ये पूरा जब देखेंगे, इसके अंदर कोस्ट लाइन देखेंगे, ये आपका चाबहार है ईरान में, ये ईरान का बॉर्डर पड़ जाता है यहाँ पर। ठीक है? ये है जिवानी, व्हिच इज़ द लास्ट पॉइंट। ठीक है? पिशक्वान, उसके बाद ग्वादर, उसके बाद पासनी, उसके बाद उमारा, और उसके बाद आपका कराची का एरिया ये आ जाता है। तो ये प्रोट्रूजन जो है, जहाँ पर पोर्ट फैसिलिटीज़ बन सकती हैं, अ, वहाँ पर है। नाउ जिवानी का ये पूरा अगर आप एरिया देखें, ये काफ़ी, दिस इज़ प्रीटी मिलिटराइज्ड। हाँ, यहाँ पर इन्होंने, चाइनीज़ ने काफ़ी कुछ यहाँ पर लगा रखा है, सेंसर्स और ये सब चीज़ें लगा रखी हैं। आपको अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ, सो देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फैसिलिटीज़ दैट द चाइनीज़ हैव बिल्ट अप। यहाँ पर आपको ये देखिए, एक रनवे यहाँ पर दिखेगा। ये देखिए, देयर इज़ अ रनवे हियर, और ये डर्ट रनवे है। इट्स आपके C-130 और ये सब चीज़ें यहाँ पर लैंड कर जाते हैं। इसको जान के ही कवर करके रखा हुआ है ताकि किसी को ज़्यादा पता-वता ना चले। एंड यहाँ पर इनका एक रेडियो लिसनिंग स्टेशन है, व्हिच इज़ राइट हियर। ये देखिए, रेडियो कंट्रोल टावर है, व्हिच इज़ राइट हियर, एंड ये आपको इसकी फैसिलिटीज़ यहाँ पर दिखती हैं। दिस इज़ अ रेडियो स्टेशन, एंड इसके साथ में इसका एक ये कंट्रोल टावर भी है, जिसका पूरा जो पावर जनरेशन फैसिलिटीज़ और ये सब चीज़ें जो चाहिए होती है रेडियो कंट्रोल स्टेशन के लिए, वो भी है। एंड इसके नॉर्थ में थोड़ा-सा जाएँगे तो आपको दिखेगा, यहाँ पर चाइनीज़ की एक फैसिलिटी भी इन लोगों ने छोटी-सी बना रखी है, और यहाँ पर हार्डन शेल्टर-वेल्टर भी आपको दिखता है। ठीक है? इधर पे हेलीपैड भी है, और ये पूरा एक मिलिट्री मिलिट्री सिक्योर कंपाउंड है, जहाँ पर ये पूरी इनकी फैसिलिटी है, व्हिच इज़ राइट नेक्स्ट टू द रनवे। ठीक है? सो एक चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए कि दिस इज़ अ पैटर्न, ये मैंने बहुत जगहों पे देखा हुआ है, वेयर कराची के आस-पास भी है, और आपको यहाँ पर इसके वॉच टावर्स भी दिखते हैं। ये देखिए, सो ऑब्वियसली इट इज़ क्रिटिकल। तो उसके लिए वॉच टावर्स और ये सब चीज़ें लगा रखी हैं। एक इधर पे भी था इनका, यहाँ पर आई थिंक वो टूट गया है। दे हैव टू रिपेयर इट, और एक इधर पे भी था इनका वॉच टावर। सो ये पूरा एक फैसिलिटी है जहाँ पर चाइनीज़ का काफ़ी एक इंटरेस्ट है। राइट? सो दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल प्लेस। इसका काफ़ी एक 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 इम्पोर्टेंट रोल है। ईरान के बॉर्डर के साथ में बैठता है, और एक ग्वादर मैरीटाइम ज़ोन के अप्रोच को काफ़ी कंट्रोल करता है। ईरान पाकिस्तान की कोस्टल प्रॉक्सिमिटी बहुत ज़बरदस्त है, और एक सेंसिटिव नेवल मॉनिटरिंग स्पेस है यहाँ पर।
जहाँ पर सर्वेलेंस एसेट्स काफ़ी खुले में ऑपरेट करते हैं, नेवल पेट्रोल होते हैं इधर पे, मैरीटाइम लेन्स हैं और इस टाइम पे अगर आप देखेंगे जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर काफ़ी एक फ़ोकस भी होगा क्योंकि चाबहार पोर्ट और इसके बीच में काफ़ी एक फ़ोकस रहता ही है, ठीक है? सो यू हैव दिस इज़ अ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट सॉर्ट ऑफ अ प्लेस। ये इस तरह के अटैक से क्या कैपेबिलिटी दिखती है हमको बलूच की जो नहीं आई है? देखिए, ये 2-3 तरह से ये कर सकते थे, या तो ये शोर से इन्होंने कुछ आरपीजी या कुछ ऐसे कुछ मारा है ऑन अ ऑन द बोट व्हिच इज़ कमिंग अक्रॉस तो ये कोस्ट गार्ड की बोट्स आर नॉट दैट बिग बट स्टिल इसके ऊपर मारा है। या फिर एक छोटी-सी बोट, एक्सप्लोसिव क्राफ्ट, समथिंग दे हैव टेकन इंटो द सी एंड वहाँ से मारा है, या फिर ड्रोन या लॉइटरिंग म्यूनिशन से मारा है। एंड लेट मी जस्ट से दिस कि ड्रोन्स एंड लॉइटरिंग म्यूनिशंस ये लोग काफ़ी यूज़ करते हैं, ठीक है? पिछले साल में बलोच ने 500 के करीब में ड्रोन स्ट्राइक्स के बारे में रिस्पांसिबिलिटी ली थी, 500 ऑफ देम। 2 दिन पहले आई थिंक मस्तंग के अंदर कुछ एक ब्लॉकेड चल रहा था, उससे पहले केच के एरिया के अंदर इन्होंने एक ड्रोन स्ट्राइक करी थी ऑन पाकिस्तानी फोर्सेस। तो अपॉर्च्युनिटीज़ इनके पास वहाँ पर हैं बट दे हैव नॉट येट बेसिकली डन दिस। इनकी अभी तक ये लेके नहीं गए हैं उस लेवल पर। अभी तक ये लोग रखते थे गवर्नेंस बॉडीज़ के ऊपर, कोर्ट्स में, डीसी पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे, मोबिलिटी के जो हाईवे चेक पॉइंट्स होते हैं, पाइपलाइन्स उड़ा दी, भई मिलिट्री कॉन्वॉयज़ उड़ा दिए, ये सब कर दिए। नाउ दिस इज़ द नेक्स्ट डोमेन ऑफ ऑपरेशन, तो मैं इसको 5th डोमेन के हिसाब से नाम दूँगा। और देखिए, मैरिटाइम सिक्योरिटी पे जब आप हिट करते हैं किसी कंट्री की, उसकी हालत खराब होनी शुरू हो जाती है बिकॉज़ इट बिकम्स अ वेरी एक्सपेंसिव एंड अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू एक्चुअली गेट बैक, क्योंकि वास्ट ओपन ओशन व्हिच इज़ देयर। पाकिस्तान के सिक्योरिटी पोस्चर के ऊपर देखिए, अगर ये अटैक अभी एक है तो चलिए ठीक है। उसके बाद अगर ये बार-बार होने शुरू हो गए, तो आप सोच देखेंगे कि भाई इनका जो नेवल डायवर्जन होगा, जो रिसोर्सेज़ इनको नेवी के अंदर डालने पड़ेंगे, इट इज़ गोना बी इमेंस एंड पाकिस्तान कैन सेल्डम अफोर्ड समथिंग लाइक दैट। नाउ देखिए, यहाँ पर बलोच का जो भी एक्शंस अभी चल रहे हैं, दिस इज़ नॉट लिमिटेड टू जस्ट दैट। पिछले 1-2 दिनों में इन्होंने काफ़ी काफ़ी ज़बरदस्त हमले करे हैं एंड द केच के अंदर इन्होंने M8 हाईवे बंद कर रखा है, तुर्बत के पास में। केच में फिर एक मिलिट्री सर्वेलेंस इक्विपमेंट था, वो मार दिया। केच में फिर से इन्होंने एक मिलिट्री व्हीकल को फोड़ दिया। नोशकी के अंदर इन्होंने हाईवे ब्लॉक कर रखा है पूरा। उसके बाद पुलिस पेट्रोल को डिटेन करना इन लोगों ने शुरू कर रखा है। देयर आर आल्सो अदर इंसिडेंट्स जहाँ पर अवारान में, खरन में, क्वेटा के अंदर पुलिस स्टेशन को पकड़ लिया जाके। दे हैव ग्रैब्ड अप आर्मी व्हीकल्स, उसके बाद कॉन्वॉयज के ऊपर, और जैसे मैं आपको बता रहा था कहीं न कहीं ड्रोन स्ट्राइक्स भी इन्होंने करने की कोशिश करी है। नाउ सबसे बड़ी चीज़ आपको ये दिखता है कि दीज़ नॉर्मली हैपेंस इन वेव्स, ठीक है? पहले वेव के अंदर अगर आप देखेंगे पिछले दिसंबर के टाइम पे जब इन्होंने हेरॉफ किया था, सो दे हिट अबाउट 48 टारगेट्स। 1 डेढ़ हफ्ते पहले इन्होंने जब एक एक कुछ नाम-वाम तो नहीं दिया था उसका, बट दे दे हिट 30 टारगेट्स। यहाँ पर इन लोगों ने 12-15 टारगेट्स एक साथ हिट करे हैं। सो कैच में हर जगह पे करेंगे, नौशकी में करेंगे एंड क्वेटा के अंदर जब व्हिच इज़ अ क्रिटिकल नोड, ठीक है? वहाँ पर जाके ये लोग मारते हैं। ना वहाँ पर जाके गाड़ियाँ उठा लेते हैं, इनकी वेपन्स उठा लेते हैं, इनके दे दे सराउंड पुलिस स्टेशंस एंड काफ़ी कुछ ले जाते हैं। देखिए, क्वेटा इज़ अ बिग हब सेंटर वहाँ पर, एंड इनका कोर कमांड हेडक्वार्टर्स है यार उधर पे। पिछली बारी क्वेटा में हमले हुए थे तो पता ये चला था, कोर कमांडर और ये लोग सारे अपने हेलीकॉप्टर में बैठ के वहाँ से भाग गए थे। अब वो भागे थे कि आसिम मुनीर को के चिल्लाने गए थे उसके ऊपर, जो भी गए थे, बट दे लेफ्ट दैट प्लेस। एंड देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि धीरे-धीरे करके यू आर लुकिंग एट मल्टीपल टाइप्स ऑफ वॉरफेयर इमर्जिंग इन दिस बलूचिस्तान रीजन। सबसे पहले गवर्नेंस वॉर, जहाँ पर डीसी, कोर्ट्स और इन चीज़ों पे। मोबिलिटी वॉर, जहाँ पर आप हाइवेज़ और ये सब चीज़ें ब्लॉक कर देते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर वॉर, जहाँ पर गैस पाइपलाइन्स, मोबाइल टावर्स, बैंक्स और इन चीज़ों को मारते हो। मिलिट्री टारगेटिंग जो चल रही है, जो कॉन्वॉयज़, एम्बुश, ये वो काफ़ी सारी चीज़ें जो अटैक चलती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में ख़ैर हाउ कैन आई फॉरगेट इवन व्हाट्स हिज नेम, जाफर एक्सप्रेस, ठीक है? उसके बाद एरियल एक कंपोनेंट है जहाँ पर बलोच ने अपनी एक एयरफोर्स लॉन्च कर रखी है एंड दे हैव गॉट अ प्रॉपर डिवीजन, उनकी फोटोग्राफ्स और ये सब चीज़ें मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर करी हुई हैं। नाउ दे हैव गॉन इंटो द मैरिटाइम डोमेन व्हिच इज़ नाउ द 5th सेगमेंट, जहाँ पर ये बड़ा एक डिफरेंट एंगल यहाँ पर खुल जाता है। सो दे आर गेनिंग कैपेबिलिटी, दे आर एक हॉरिजॉन्टल उनकी स्पीड भी है, वर्टिकल एक्सपेंशन भी है एंड एक कंट्रोल जो जो कैपेबिलिटी है पाकिस्तान की, उसको बड़ा क्लियरली ये लोग चैलेंज करना इन्होंने शुरू कर दिया है। ऑल दिस इज हैपनिंग
जब वो पीस करा रहा है ईरान के अंदर, अपने पीसेस जो हो रहे हैं, उसके बारे में वो कम सोचता है। तो चलिए आज रात को मैंने सोचा यार इतना सब कुछ हो रहा है तो एक रोस्ट भी हो जाए पाकिस्तान का। आज ज़रा पाकिस्तान को थोड़ा भून भून के क्रिस्पी करेंगे क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले 1-2 दिन में ये जो इसके ये जो पीस-पूस की बात करी है, उसके अंदर बड़े सारे लोगों ने बड़ी सारी बकवास करी है, जिसके ऊपर हमको थोड़ा संज्ञान लेना बड़ा ज़रूरी है। तो आज रात को मिलते हैं पाकिस्तान के रोस्ट पर। तब तक वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन डू सपोर्ट द चैनल। क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स इज़ द वे टू डू इट। मिलते हैं थोड़ी देर में पाकिस्तान के रोस्ट के साथ। नमस्कार।